चलो अब सुनो लोग ध्यान से बाबू कि जो हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े थे, अभी इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। 15 और 16 दोनों को समझा रहे हैं, लेकिन समझना थोड़ा सा बात को कि एक आपको और तरीका सिखा रहे हैं कि जो किताब में दिया हुआ है उसी तरीका से आपको एक और तरीका सिखा रहे हैं कि एक्स और वाई का मान कैसे निकाला जाएगा। ध्यान समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे मान लो ऐसा लिखा हो कि कोई ऐसा लिखा हो कि 2x प्लस 3y बराबर 12। क्या लिखा हो बाबू? 2x प्लस 3y किसके बराबर लिखा है? 12 के। दूसरा देखना कि 2x प्लस ना लेके यहाँ ले लो माइनस 3y बराबर, यहाँ मान लो लिखा है 4। समीकरण यह 1 हो गया और समीकरण यह 2 हो गया। देख बाबू, इसको निकालने का आपको कई को तरीका सिखाए थे। बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ गोए पे, तो बैठ जाओ, पीछे चल जाओ। सुनो ध्यान से, हो पे बैठ जाओ ना, हो पे आएगी लोग, अभी लड़की लोग तो बैठेगी। अरे हो को बैठ जाओ, 4 गो। अब सुनो ध्यान से कि एक तो ये देखो बेसिक तरीका तो आपको सिखाए थे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। देखो ये बेसिक तरीका आपको सिखा चुके हैं कि पहले डेल्टा निकाल लोगे, फिर डेल्टा x निकाल लोगे और फिर डेल्टा y निकाल लोगे। बोलो, अब वहाँ से खटक से x का मान निकालना होगा तो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा, और y का मान निकालना होगा तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा। तो ये तो तरीका आपको सिखा चुके हैं, लेकिन एक और मेथड है जो कि बुक में ज़्यादातर बुक में मिलेगा। वहीं ये वाला मेथड आपको कहीं नहीं ज़्यादा बुक में मिलेगा, नहीं देख पाइएगा। तो इस मेथड को भी आपको सिखा दे रहे हैं। देखना ध्यान से कि इस मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इसको मैट्रिक्स के रूप में ऐसे लिख दीजिए। जो इसके अंदर है ना, जो इसके अंदर है उसको आप थोड़ा देर के लिए ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ए। ए के अंदर इसके सारे कोफिशिएंट को लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 2 3 -3। ठीक है बाबू, बात बुझा गया? एगो बाबू अपने मन से आपको बड़ा एक्स मानना होगा। क्या मानना होगा? बड़ा एक्स। इसलिए उस बड़ा एक्स को मानना होगा ताकि उसमें वेरिएबल को आप रख सके। वेरिएबल इसमें क्या है? एक्स और वाई। तो यहाँ पर एक्स रखोगे और यहाँ पर वाई रखोगे, ठीक है। अच्छा, और एक बाबू कौन सा होता है? एक होता है बी। क्या होता है? बी। और उसके अंदर इसके अवयव को रखोगे 12 और 4 को। सर ये बात कहाँ से आप लिख रहे हैं? देखो बाबू, कुछ नहीं करना, ध्यान समझना। 2 समीकरण लिखा है, कोई ए हम मान लिए एलिमेंट, तो ए के अंदर इस एक्स और वाई के कोफिशिएंट को रख दिए और बी के अंदर इसके कोफिशिएंट को रख दिए। एक्स को उसको मानना है जिसका आपको मान निकालना है। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना हो, तो इस बड़ा एक्स को आप क्या मानिएगा? एक्स वाई जेड। इसी क्रम में ही आप लिखोगे, दूसरा क्रम में लिखोगे तो नहीं होगा। बात बुझाया? अब देख बाबू, यहाँ से हमने क्या किया कि ए में एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमको बी मिलेगा। ये बात आप समझिए कैसे। ए में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? बी मिलेगा। बात आपको बुझाया? ए में एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा? बी। सर हमको बुझा नहीं रहा है कैसे ए में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ए ये है, देखो ए ये है और बी ये है। देखो थोड़ा सा आपको याद करिए कि आपको डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स में आपको सिखाते हैं कि इसका ऑर्डर 2 गुना 2 का है और इसका ऑर्डर, बोलो, देखो 2 से 2 सेम है। अच्छा बताओ, इसको अगर मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो देखो ऐसे गुना होता है कि नहीं? तो देखो 2x प्लस 3y बराबर 12, वही चीज लिखा हुआ है। देखो इसको देखो, 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो जो नए होंगे उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो आज भर आपको नहीं समझ में आएगा नए वाले को, क्योंकि आप पीछे का गुणा का कंसेप्ट नहीं जानते हो तो ये आपको नहीं बुझाएगा। बात बुझा रहा है? लेकिन कल से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, उससे पहले असाइनमेंट देंगे, तो वो आप बनाओगे तो उसमें से बनेगा। आज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप शांति से बैठ के खाली देखो। इतना बात बाबू बुझा रहा है? कितने लोग कोई बात समझ में आ रहा? हाँ सर ऐसा ही क्यों लिखा गया? बात बुझा रहा है? चलो आगे देखना। इसी वजह से बाबू ये लिखे हैं कि ए को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या मिल जा रहा है? बी मिलेगा। तो अच्छा हमको चाहिए किसका मान? एक्स का, क्योंकि यही एक्स के अंदर एक्स और वाई है और इसका मान, अब बताओ ये ए है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर बी, यानी एक्स का मान क्या हो गया? ए इनवर्स इंटू बी। तू लोगों को ए इनवर्स चुटकी में निकालना सिखाए थे, याद करो। ए इनवर्स कितने लोगों को इसका शॉर्टकट याद है? ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स निकालने का बाबू शॉर्टकट सिखाए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सुनो,
एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है अगर आपको नहीं पता है तो अब देखो बाबू इसमें भी आपका टाइम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, दो गो रो का दो गो कॉलम का, जो मान लो नहीं जानते हैं। देख बाबू जो ए में एलिमेंट है उसके प्रिंसिपल डायगोनल को वैल्यू चेंज करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब ये जो ऐसे तिरछा दिख रहा है ना 2 और -3, इसका मतलब खाली वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पर बाबू इसका हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं इनवर्स, तो -3 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 2। और सेकेंडरी डायगोनल का बाबू साइन चेंज करते हैं, यानी कि ये 3 है तो -3, अगर 2 है तो -2, यानी कि यहाँ हो गया सर -3 और -2। ये एडजॉइंट ए निकल चुका है। डिटर्मिनेंट ए निकालने का सर एक लाइन का तरीका है। देखो इधर से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -6 -12, यानी कि सर -12 से इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। बोलिए अरे हाँ या ना तो बोलो। अगर बाबू आप -12 से डिवाइड करिएगा इसमें तो आप देखो ए इनवर्स ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। बढ़िया से देखो, हाई कट जाएगा तो 1/4 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा है 1/4, यहाँ बताइए 1/6, यहाँ बताइए -1/6। इतना बात आपको बुझा रहा है। ये तो बाबू आप ए इनवर्स निकाल चुके हो, लेकिन ए इनवर्स निकालने के बाद भी आपको एक थोड़ा सा दिक्कत है कि 1/4 है, 1/4 है और 1/6 है और -1/6 है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बी से। बी कहाँ है सर, 12 और 4। देखो आपको डिटर्मिनेंट के अंदर आपको गुणा सिखाया गया होगा, इसे ऐसे सिखाया गया है। तो देखो 12 में 1/4 से गुणा होगा तो 3 बनेगा। क्या बनेगा, 3। क्या बनेगा बाबू, 3 बनेगा। और इधर से देखोगे तो 1 बनेगा, तो यानी कि यहाँ क्या बनेगा 4। बात आपको बुझाया। उसी तरह देखो बाबू इसको मल्टीप्लाई इसको करोगे आप, देखो 12 का 1/6 होता है 2 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा मान लो 2 हो गया, ठीक है। और -4/6 यानी कि 2/3। तो इसको आप जल्दी से ये भी देख सकते हो, 3 दूनी का 6 और 6 में से 4 गया, सॉरी 3 दूनी का 6 में से 2 गया 4, यानी कि 4/3 यहाँ लिख दोगे। और बोलो अब देखना इधर x था, इस x को आप क्या लिख सकते हो, x को छोटा स्मॉल x भी लिख सकते हो और y को स्मॉल y भी लिख सकते हो, मतलब x के अंदर में वो वाला। अब बताओ यहाँ से अगर देखोगे तो x बराबर कितना हो गया 4, यानी कि x बराबर यहाँ से 4 हो जाएगा और y बराबर 4/3। तो देख बाबू अब ये आपको ये अगर पता होगा शॉर्टकट से निकालना तभी आप जल्दी कर पाइएगा। मान लो किसी को शॉर्टकट नहीं पता हो, 3 गो रो 3 गो कॉलम का निकालने का आपको शॉर्टकट नहीं पता ए इनवर्स, तो फिर आप फंस जाइएगा कि नहीं फंस जाइएगा। पहले आप निकालिएगा माइनर, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तब जाके ना मिलेगा। तो इस वजह से बाबू वो तरीका, ये भी तरीका आप दिमाग में रख सकते हो। बात बुझा गया, जल्दी से इसको नोट करिए। नोट करो बाबू। देखो जो नए हैं उनको तो भाई 1-2 दिन और आज तक थोड़ा सा दिक्कत आपको झेलना होगा। हल्ला मत करो लोग। आज ही बताओ कल कौन कौन लोग नहीं आए थे यहाँ था, हाथ उठाओ। कहे नहीं आई थी बाबू, एग्ज़ाम देने। अच्छा लेट हो गया था, तुम्हारा बहाना करो, तुम भी कुछ बहाना करो। कह दो तबीयत खराब था, कुछ झूठ तो बोलना है ना। पढ़ो होने लगे, तुम्हारा बाबू का दिक्कत है, वो लोग नहीं आए थे इसीलिए नहीं आए थे। अच्छा और लड़का में उधर सब लोग आया था। अच्छा कल जो पढ़ा दिए हैं वो आप लोग सीख गए हैं, संगत असंगत कैसे चिनते हैं। अच्छा तो ठीक है, ऑनलाइन में नहीं डलाएगा वीडियो, हाँ तो देखना लोग। क्लास कम से कम रेगुलर रहो लोग। देखो 12th क्लास में क्लास नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो अगर संडे की छुट्टी चाहिए हर बार तो बोलो, हम आराम से अपन घरे रहेंगे निश्चिंत होकर। असाइनमेंट बाबू हो सकता है आज नहीं तो कल इस चैप्टर का आपको दे देंगे, जाके आप अपना ले लेना दुकान पे, कि ऐसे मंगवा दिया जाए। दुकाने पे जाके ले लोगे, चलो जाके ले लेना लोग, वहाँ दिवा देंगे आज।
मान लो जिसको भी समस्या हो रहा है इस चैप्टर में, तो आप बीच में आए होंगे पढ़ने तभी दिक्कत हो रहा होगा, और जो लोग शुरुआत से होगा थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। तो आज 2 और क्वेश्चन है लास्ट, इसको करके इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए। अगला चैप्टर में हम लोग जैसे ही, अगला चैप्टर बाबू आप लोग का स्टार्ट होगा 3 चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी 2 चैप्टर है ना, 2 चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। पहला भी बाबू पढ़ा देंगे 2 के बाद, 2 इसलिए नहीं पढ़ाना पड़ा। हाँ, पहला का दूसरा के बाद पढ़ाएंगे, मिटाए ना। चलो अब तो मिटाए ना भाई, इतना लेट करोगे तो कैसे होगा। सुन बाबू अब ध्यान से थोड़ा सा, 2 क्वेश्चन है, इसको खत्म किया जाए। अगला चैप्टर से आप लोग ध्यान देना ज़्यादा बेहतर से। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, अब देखो हम चाह के भी नहीं सिखा पाएंगे आपको, शॉर्टकट यहाँ थोड़ा ना सिखाने जाएंगे, बहुत पहले हम सिखा चुके हैं बच्चों को। देख बाबू 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझिए, हल्ला मत करो लोग। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बराबर ऑलरेडी आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, ए बराबर ये दिया है सर कि 2 - 3 और 5, और यहाँ का दिया है 3 2 -4, और यहाँ दिया है 1 1 और 2, सॉरी -2 दिया है, 1 1 और -2। बोला कि ए इनवर्स ज्ञात करे। इसका क्या करना है बाबू, ए इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। चलो इसका ए इनवर्स का आपको शॉर्टकट सिखाते हैं। ए इनवर्स का यहाँ हम सिखा देते हैं, शॉर्टकट की जरूरत है। पहले बोला ए इनवर्स ज्ञात करें, ठीक है बाबू। फिर बोला ए इनवर्स का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, मतलब ए इनवर्स का प्रयोग करके, ए इनवर्स का क्या करके बाबू, प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल करें। समीकरण सर क्या है, तो ये है 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। बात को अब समझिएगा, हल्ला मत करो लो। पहले समझो इसका ए इनवर्स कैसे 1 मिनट के अंदर निकालेंगे, ध्यान समझना। कोई भी बाबू 3 गो रो और 3 गो कॉलम का मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने का देखो तरीका होता है, ध्यान समझना। ए इनवर्स का फार्मूला होता है बाबू कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब सर एडजॉइंट ए आपको चाहिए और क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कभी भी आपको ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ए। इसका शॉर्टकट बाबू 2 गो रो 2 गो कॉलम का बहुत आसान होता है, लेकिन 3 गो रो और 3 गो कॉलम को बनाने के लिए किसी को दीजिएगा तो कम से कम 4-5 मिनट उसका समय जाएगा, कितना भी तेज हो। लेकिन देखिए इसको हम शॉर्टकट आपको समझा रहे हैं, ध्यान देना कि सर अगर कभी भी इसका एडजॉइंट निकालना हो 3 गो रो और 3 गो कॉलम का, तो आपको कुछ नहीं करना बाबू। देखो ऐसे लिख देना है 2 - 3 5, और फिर बाबू 3 2 -4 1 1 और -2। पहले आपको जो दिया है वो लिख लेना, ठीक है। जो दिया होगा उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। और नीचे बाबू देखो हाई वाला एलिमेंट को उतारेंगे, देखो 2 - 3 और 5, और एगो हाई वाला को उतार लेंगे 3 2 -4, ठीक है। फिर हाई वाला बाबू यहाँ उतारेंगे 2 3 1 2 3, और फिर बाबू हाई वाला यहाँ उतारेंगे -3 2 1 -3 और 2, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, हाई जो दिया उसको कॉपी पेस्ट उतार लेंगे, ऊपर से 2 गो लाइन में उतार लेंगे, इधर से भी 2 गो लाइन उतार, ठीक है। हाई बाबू ऊपर वाला को काट दोगे, हाई इधर वाला से ही काट दोगे, ठीक है। गुणा देखो इधर करोगे ऐसे, तो देखो -2 -4 हुआ और +4 0। देखो बाबू ध्यान सब कैसे हम लिख रहे हैं, 0 तो यहाँ होगा। अब देखो गुणा इधर करिए ऐसे,
अब -4 अब +6, -4 +6 2, क्या होगा 2। तो गुणा इधर करिएगा लेकिन लिखते जाइएगा किधर नीचे, तो यहाँ लिखिएगा 2। बात आपको बुझाया। अब सुनो, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो 3 में से 2 गया 1 बाबू यहाँ ना लिख के कहाँ लिखिएगा नीचे। बात बुझाया। गुणा करना है रो में लेकिन लिखना किधर है कॉलम में, और अगर गुणा करिएगा कॉलम में तो लिखिएगा किधर रो में। इधर तो हो गया। अब देख बाबू इधर से ऐसे इधर से ऐसे देखो 5 -6 -1, ठीक है। आई देखो 2 दूनी का 4, -4 -5 -9। देख बाबू हो गया। फिर देखो इसको इसके साथ तो -3 -2 -5। अरे बोलिए हाई देख बाबू इसको इससे इसको इसके तो 12 -10 2 5 3 15 8 15 8 23। हाई देखो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। 2 दूनी का 4 और 9 13। यानी कि सर एडजॉइंट एक खटाक से हम लोग निकाल दिए। अब आपको लग रहा है सर इसमें सर टाइम तो लग रहा है। देखो टाइम इससे कोई दुनिया में नहीं है जो इससे आप जल्दी बना सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि खट 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 लिखाएगा। बात बुझा रहा है ना, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। लेकिन कब, जब आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इससे तब बनेगा, ठीक है। अब बताओ डिटर्मिनेंट ए भी सर चाहिए, और डिटर्मिनेंट हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। ए जैसे निकाल लो डिटर्मिनेंट ए, आप निकालना जानते होंगे, आप निकालिए। तो कितना आ रहा देखो यहाँ से हाई 2 है, हाई से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और +4 0 हो जाएगा। तो 2 वाला तो खत्म हो गया 0। फिर देखो यहाँ से अगर 3 लोगे तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। हाई लाइन खत्म। -6 + 4 -6 + 4 -2, ठीक है। अब +5 अगर लेके आप सॉल्व करिएगा तो देखो कट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि देखो 3 दूनी का 6 -1 आएगा, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट सर इसका कितना आया -1। अब सबसे -1 में डिवाइड करोगे तो 0 1 -2, बताइए -2 9 -23 -13 5 -1। देखो बाबू इससे फास्ट नहीं है कोई आपको बता जाए। बात बुझा रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हुआ कब, जब आपको कभी भी ए इनवर्स निकालना हो 3 गो रो और 3 गो कॉलम का, तो ये बहुत आसान तरीका है। आप इससे ही जाओगे तो जल्दी बनेगा। कुछ नहीं करना है सर, हर चीज़ को जो लिखा है उसको सेम टू सेम उतार दिए, ऊपर वाला 2 गो लाइन नीचे उतार दिए और इधर वाला 2 गो लाइन इधर बढ़ा दिए, ऊपर का काट दिए नीचे का काट दिए। गुणा करते गए रो में, लिखते कहाँ गए कॉलम में। बात आपको बुझाया। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। लेकिन अब सर ये तो ए इनवर्स निकाल दिए, लेकिन अब ए इनवर्स का प्रयोग करके इसका मान निकालना है, ठीक है। पहले आप इतना नोट करिए फिर इसको बताते हैं आगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करो। हो गया वो सबका। चलो हल्ला नहीं है, चलो यहाँ तक हो गया ना। अरे रुको लो तो नहीं, कल बोर्ड पे बनवाते हैं कब तब बुझाएगा। चलो इसको मिटाए ना। देखो लेकिन ए इनवर्स का हमको प्रयोग चाहिए, मतलब ए इनवर्स हम लोग निकाल लिए तो हम लोग का एक काम का चीज़ है। तो थोड़ा देर के लिए खाली हम ए इनवर्स, ये सर हम लोग का कितना आया है, ये क्या है बाबू ए इनवर्स, तो इसको हम लोग खाली रख लेते हैं डाटा को, क्योंकि इसका हमको कहीं ना कहीं प्रयोग करना है। तो ए इनवर्स का अगर डाटा के हम लोग सर क्या करते हैं प्रयोग करना है, तो उसके अलावा हम लोग सारा वैल्यू को मिटाते हैं। देखो आई मिटाते हैं वैल्यू, क्योंकि इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल हम लोग को यही चाहिए सर कि ए इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं। थोड़ा सा इधर साइड में लिख देते हैं कि ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं। क्या आया है ए इनवर्स, तो ये आया बाबू 0 -2 -1 195 -2 -23 और यहाँ पर बाबू -13। देखो ध्यान से इधर मिटाते हैं इसको। इसके बाद बाबू आप लोग यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग को करना क्या है। अब ध्यान से थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको इसका मान निकालना है। आप थोड़ा सा इस गौर से इसको देखिए, तो इस चीज़ का गौर से देखिए कि सर 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 नहीं
मतलब इस समीकरण के लिए अगर ए हम लिखना चाहते हैं, आप लोग कभी एक तरीका सिखाए हैं कि आप ए बराबर बी इंटू एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, सॉरी ऐसा लिख सकते हो कि ए इंटू एक्स किसके बराबर होगा, बी के। अरे हाँ या ना, तो ए का जरूरत था। तो देखो ए तो ऑलरेडी पता है आपको, ए पता है और एक्स भी सर पता होता है। देखो ए के अंदर में हम लोग कौन एलिमेंट लिखते हैं, इसका एलिमेंट देखो 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 ए के अंदर लिखाएगा, लिखा जाएगा ना। तो ए तो सर लिखल है, तो क्या दिक्कत है। अच्छा ये कौन बनता है जाके, बी, जो बराबर की जरूरत है कौन बनता है, बी। तो बी के जगह पे आप क्या लिख दो बताओ, 11 -3 और सर एक्स के अंदर क्या लिखाएगा, कौन कौन वेरिएबल है उसको लिख देना है। कौन कौन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। अच्छा मान लो कल ऐसा ना हो, बात को समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू आर में हो जाए, तो यहाँ क्या लिखते हैं, पी क्यू। बात आपको बुझाया। मान लो अगर यहाँ ये हटा देते, एक्स वाई जेड हटा के पी क्यू आर भी हटा देते, बोलते कि मान लो कुछ और ले लेते, जैसे क्या ले लीजिए यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ क्या लिखा था, यू वी डब्ल्यू। नहीं हो जाएगा, बात बुझाया। अब देख इसके बाबू बात आगे कि सर यहाँ पर हमको एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स चाहिए। बताओ इसको हम एक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं का, ए इनवर्स n2 में बी। अब देखो ए इनवर्स अभी तुम निकाले हो, नहीं निकाले हो, अरे बोलो। तो ए इनवर्स को यहाँ रख दिया जाए, तो रखोगे तो कितना मिलेगा, देखो 0 1 -2 -2 9 -23 दिख रहा है अनुरे, ठीक है। और यहाँ पर -1 5 -13। देखो ए इनवर्स तो लिख चुके हैं, इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, बी। अब बी कितना है लिखो, 11 -5 -3। अब यही सर एक्स है, एक्स के अंदर तुम्हारा क्या क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई बन जाएगा एक्स वाई और जेड। अब देख बाबू इसको आपको गुणा करने आना चाहिए। बताओ इसका ऑर्डर कितना का है, 3 गुने, इसका ऑर्डर, इसका है 3 गुना 3 और इसका है 3 गुना। देखो 3 3 बराबर, तो जो हमारा फाइनल मिलेगा वो कितना का मिलेगा, 3 गुना। देखो 3 गुना 1 का इधर भी है, तो कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सब हटावे तो नहीं बुझा रहा है, तो सीधा सीधा ले जाके गुणा करो इसे। बताओ गुणा करो तो 0 हो जाएगा, -5 +6, -5 +6 1। तो देखो x का मान किसके बराबर हो गया। उसी तरह देखो अब इसको उठाओ, तो 11 दूनी का -22, देखो -22 -45, बाप रे बाप, माइनस +69, ठीक है ना। अब इसको जोड़ घटाव करो, 2 आ रहा है बाबू, 45, ठीक है 67 हो जाएगा, 45 22 67, और 67 में से 69 गया तो 2, बुझाया। तो देखो यहाँ से y का मान किसके बराबर आ गया। अब देखो z वाला देखो ध्यान से, भाई 5 था ना, देखो -11 -25 +39, तो जोड़ लो 3 आएगा ना यहाँ से, देख लो, क्योंकि 25 11 36 और 36 39, तो यहाँ का हो जाएगा 3। तो z का मान किसके बराबर हो गया, 3 के। तो x बराबर 1 और y बराबर और z बराबर, बात बुझाया। जल्दी से इसको नोट कर लो, एक और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हो रहा है। चलो मिटा इसको, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, आते हैं लोग, लास्ट क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। असाइनमेंट दे देंगे, आप 3-4 दिन तक उसको सॉल्व करिएगा। आज 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, तो 2 दिन हम लोग बाबू अभी जो पिछला चैप्टर था और इसका चैप्टर था प्रैक्टिस करवाएंगे 2 दिन। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आपको क्या करना है, बनाना है। हम बोर्ड पे रखेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व किसको करना है, आपको करना है। नहीं करने आएगा तो हम कुछ उसमें नहीं करेंगे। जो आपके किताब में क्वेश्चन है, जैसे हम आपको करवाएं, जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर, अब बोर्ड पे बनाइए, अब बनाते रहिए। अब हमसे कहोगे कि सर आप फिर सॉल्व करिए, तो हम काहे ला सॉल्व करेंगे, बोलो। एक बार हम आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करवाइए दिए हैं, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए घर पे, बार बार एक एक क्वेश्चन को बनाइए, मिटाएं इसको ना। अब ढेर लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करने आ रहा है, क्या पढ़ेंगे।
अभी तो ये कम है, अभी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आओगे तो और रोने लगोगे बैठ के कि सर ये कैसे हो रहा है। तो फार्मूला यहीं पर आप बढ़िया से ध्यान में रखिए। ये तो चैप्टर एकदम आसान है, सबको बुझाता है। जैसे देखना बाबू, एक क्वेश्चन आपको समझा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है 16 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है, ध्यान देना। दिया है क्वेश्चन नंबर 16 कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। जैसे मार्केट में हम गए कुछ खरीदने के लिए, तो सर 4 केजी हम लोग क्या खरीदे, प्याज, और 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल, तो हम लोग दुकानदार को 60 रुपये दिए। कितना दिए, 60 रुपये, ठीक है। और फिर बोला 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल 90 रुपये, पता नहीं क्या दिया। अबीहू विधि से प्रत्येक का मूल्य केजी में ज्ञात करें। प्रत्येक का मूल्य किस में ज्ञात करें, केजी में ज्ञात करें, समझना। पहले आप ये हमको बताइए कि अगर मान लो कि प्याज का कीमत जो है, प्याज जो है मान लो वो है बाबू x रुपये, मतलब x रुपये केजी है, मतलब प्याज 1 केजी प्याज का दाम, ऐसे लिख लो 1 केजी प्याज का दाम जो है बाबू वो x रुपये दिया है। कितना दिया है, x। सर हमको नहीं पता है कि 1 केजी प्याज कितना के मिल रहा है, तो हम x इसलिए माने कि हमको पता नहीं है। क्या पता 2 रुपये मिल रहा हो, 3 रुपये मिल रहा हो, 4 रुपये मिल रहा हो, ये हमको क्लियर नहीं है। लेकिन इतना पता है कि प्याज लेना है, तो हम मान लें कि प्याज की कीमत x रुपये है। अब वो x कुछ भी हो सकता है, 2 रुपये हो, 20 रुपये हो, 60 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये बाबू लेकिन 1 केजी प्याज का दाम कितना है, x रुपये। अगर मान लो हम 5 केजी प्याज लेंगे तो हम कितना रुपया देंगे, 5x। अरे 1 केजी का दाम है x रुपया, ऐसे समझो कि 1 केजी का दाम है 2 रुपया, तो 3 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 6। तो कैसे किया, 3 दूनी का 6, तो हम कह रहे हैं कि 1 केजी का दाम है x रुपये, 1 केजी का दाम है x रुपये। तो बताओ 8 केजी का दाम कितना होगा, 8x रुपये। नहीं हो जाएगा, ये बात आपको बुझाया। अच्छा, 1 केजी प्याज के बाद बाबू क्या बोला था, गेहूँ। 1 केजी गेहूं का दाम कितना है बाबू, हम मान लिए सर ये भी वेरिएबल। अब x मत मान लेना, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि प्याज का कीमत और इसका कीमत दोनों बराबर, ऐसा भी नहीं बोला है। तो एगो x मान लिए, तो एगो क्या मान लिए y। तीसरा मान लिए सर 1 केजी का दिया है बाबू, चावल दिया है। अच्छा, चावल का मूल्य पूछा है, इसको नहीं पता है सर, Z रुपये। बात बुझाया, बोलो सर 3 चीजें हमको खरीदना था, प्याज, गेहूं और चावल। अब जाकर देखिए कि क्वेश्चन में बोला है क्या कि कितना कितना खरीदना है और दुकानदार को कितना देना है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 4 केजी प्याज, देखो 1 केजी प्याज का दाम था x रुपये, तो बताओ 4 केजी प्याज का दाम कितना हो जाएगा, 4x रुपये, ठीक है। और देखो फिर बोला है कि 3 केजी गेहूं, कितना बाबू, 1 केजी गेहूं का दाम है y रुपया, तो 3 केजी का कितना हो जाएगा, 3y। और बताओ फिर बोला है कि 2 केजी चावल लेना है, 1 केजी का दाम है Z रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा, 2Z। और दुकानदार को कितना रुपए दे दिया, 60 रुपये। दुकानदार को हम 60 रुपये दे दिए। तो अब बताओ कि क्या करके देंगे, जोड़ के देंगे कि घटा के, कि गुणा करके, कि भाग करके। अब कोई सोचेगा सर ऐसे एक जगह जोड़ दिए, एक जगह घटा दिए, ऐसे हिसाब होता है। मान लो तुम्हारे मान लो सब्जी की दुकान है, 1 किलो मतलब ले लिया हम प्याज, 2 किलो आलू, 3 किलो मान लो कुछ भी लिए, तो ऐसे क्या जोड़ते हो, आलूया के प्याज में जोड़ देते हो, इसी का घटा देते हो, देगा उसे जोड़ के ना दीजिएगा। तो इसी वजह से सब में किसका साइन आएगा, बराबर। तो ये पहला समीकरण आपका बन गया। बात आपको बुझाया, बोलिए। उसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए। देखो दूसरा समीकरण बोला है कि 2 केजी प्याज, अब बताओ 2 केजी प्याज को क्या लिखोगे, 2x। अब फिर क्या बोला है, 4 केजी गेहूं, 4y। और बोला है 6 केजी चावल, चावल को क्या लिखोगे, 6z। और यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस का नहीं दे सकते हैं, दे दिए, क्या दिक्कत है, प्लस। यहाँ का होगा आंसर, क्या रुपये दिया, 90। उसने दुकानदार को कितना दिया, 90 रुपये, ठीक है। आगे देखो तीसरा क्या बोला है, 6 केजी प्याज। अब बताओ 6 केजी प्याज का दाम कितना हो जाएगा, 6x। फिर क्या बोला है, 2 केजी और अच्छा 2 केजी और 3 केजी, क्या बोला है वही,
2 केजी और 3 केजी चावल का मूल्य। गेहूँ छोड़ दिया ना इसमें, रुक जा बढ़िया से पढ़ने दो। 6 केजी प्याज कॉमा 2 केजी और 2 केजी गेहूँ होगा बाबू, वहाँ छूट गया है। क्या होगा 2 केजी गेहूँ तो 2i प्लस 3 केजी चावल, 3 केजी चावल तो 3z अब बराबर किसके दिया है 70 रुपये। अब बाबू ये देखो 3 का समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब आपको इसी को सॉल्व करके बताना कि प्रत्येक आवेदन मूल्य प्रति केजी, मतलब बताना ही है कि चावल जैसे x, अब बताओ हम लोग चावल का मान x रुपये माने थे, तो x तो कुछ वैल्यू नहीं होगा कि 2 रुपये मिल रहा है, 5 रुपये तो 6 रुपये कि 7 रुपये। तो तुमको यहीं x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और z का। अब ये निकालोगे आप खुद ही, हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले, आप करिए अब जैसे भी हो सके सॉल्व करिए। लो समीकरण हम आपको बना दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अभी ये विधि से ही कर दो, ऐसे कर लेना। देखो ध्यान से, पहले ए मान लो, ए में कौन कौन होगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3 ए हो गया। बी में कौन कौन लिखाएगा, बी में 60 90 70 और एक्स में कौन लिखाएगा एक्स वाई और जेड। अब बस बाबू सबसे पहले ए इनवर्स निकालिए, क्योंकि देखो ये आप जानते हो कि ए बराबर ए बी बराबर ए इंटू एक्स किसके बराबर हो गया बी के। तो एक्स बराबर क्या हो गया ए इनवर्स इंटू में बी। तो एक्स बराबर ए का आप इनवर्स अब निकालिए, सबसे पहले ए का इनवर्स निकालिए। और बी तो सर यहाँ है ही ऑलरेडी, बी तो सर पहले ही से हाजिर है कि 60 है 90 है और 70 है। अब यहाँ पर आप ए इनवर्स निकाल दो, वही बहादुरी है आपका। बस ए इनवर्स आप निकालिए जैसे भी हो। अब ए इनवर्स हम आपको नहीं बताने वाले हैं, ए इनवर्स आप खुद बताइए। ए इनवर्स कोई निकाल पाया? तो निकाल पाया तो लिखवाओ लोग। ए इनवर्स कितना आ रहा है 0, यहाँ 0 आ रहा है। चलिए यहाँ पर -1/10। अच्छा यहाँ 1/5, बढ़िया से देख लो। चलो यहाँ बताओ 3/5, यहाँ 0, यहाँ -2/5। और बताओ यहाँ क्या आ रहा है -2 यहाँ 1/5 1/, बस ठीक है ना। हो ये डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके ना आया है। अब बस गुणा कर दो। देखो x बराबर अगर आप गुणा करोगे देखो क्या मिल रहा है। देखो ध्यान से, हाई वाला लाइन को देखा लो, जैसे सीधा सीधा इसे उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हाई तो 0 हो जाएगा, हाई 90/60 -9 -9 नहीं हो जाएगा। हो है -9 हो गया। देखो हाई 70 कट जाएगा 5 से तो 14, तो -9 प्लस 14 5, यानी कि सारी बात पता चल गया। प्याज का दाम 5 रुपये केजी था, कैसे 5 रुपये केजी। तो यहाँ इस x को ऐसा भी लिख सकते हो,
एक्स वाई और जेड। अब बताओ यहाँ तो 5 आ गया। उसी तरह बताओ इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, तो देखो भाई 5 से बढ़ती है 36, कट गया पूरा 36। भाई 5 से कट गया 70, कितना बार में? 14 बार में। बुझा रहा है? भुला गया क्या तू लोग? देखो भाई 5 से हाई 60 कटेगा नो, बढ़ती है 36 हो गया। मान लो लिख लो, तू लोग का कन्फ्यूजन हो रहा है तो हाई 0 हो गया। आई देखो 5 से 14 दूनी का 28, 28 घटा देना है, बताओ कितना हो जाएगा? 8। यानी क्लियर हो गया कि गेहूं का कीमत कैसे है? 8 रुपये पर केजी। ठीक है, अब बताइए जेड निकालना है, तो देखो उधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 से कट जाएगा तो 12 बार में, 12 दूनी का -24 होगा, और ये 5 से कटेगा तो +18 हो जाएगा, और ये +14। तो देखो यहाँ का हो जाएगा, देखो हाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32। 32 में से 24 गया 8। ये बात आपको बुझाया? यानी कि सर x 5 है, y 8 है और z 8। मतलब सर x किसका कीमत था? प्याज का। यानी कि प्याज 8 रुपये केजी, सॉरी 5 रुपये केजी है, और चावल कैसे है? 8 के, और गेहूं कैसे है? 8 के। अब देखो तो आंसर दे रहा है का? जाके देखिए। तो देख बाबू, हम लोग का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखिए, इसको घर से बना के लाइएगा सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए सब लोग। नहीं तो कोशिश करो, अभी यहीं पे ट्राई करो, लिखो लोग। पहले इसको नोट कर लो आराम से, पहले आराम से लिख लीजिए, फिर आपको एक देते हैं क्वेश्चन। जो लोग ऑनलाइन में होंगे वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना कि कितना आ रहा है। ठीक है, अभी तू लोग बनाना, लेकिन यहीं पे बोले क्वेश्चन लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बोल दे रहे हैं, देख आराम से लिखो लो। बोला जाए? हाई वाला पहले उतार लो आराम से। अब तू लोग को यहीं बनाना है, घर पे नहीं, यहीं बना के जाना है। यहीं पे हम लोग एंड कर देंगे आज क्लास। बोले ना क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर उतार लेना, मिटाएंगे नहीं। लिखिए क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 6 है। 3 संख्याओं का योग 6 है। 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को, 3 संख्याओं का योग 6 है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का, हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आबीहू विधि से, और आबीहू विधि से ज्ञात करें, और आबीहू विधि से संख्याएं ज्ञात करें, और आबीहू विधि से संख्याएं ज्ञात करें। इसको आप लोग कोशिश करिए बनाने की। अच्छा ये बताओ, इसका समीकरण हम लिख दे कि खुद से कोशिश करोगे? कोशिश करो खुद से कि बनेगा क्या क्या समीकरण। बीजगणितीय निरूपण ज्ञात करें और आबीहू विधि से संख्या ज्ञात करें, और आबीहू विधि से संख्या ज्ञात करें, और
आबिहू विधि से संख्या ज्ञात करें। और आबिहू विधि से संख्या ज्ञात करें। जल्दी से नोट करो। अच्छा, ये वाला बोर्ड वाला उतार लिए हो? बोर्ड वाला मिटा है, उतार लियो नो। देखो, खाली हम इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन का तरह इतना लंबा चौड़ा आपको 7-8 लाइन में लिखा है ना, ये देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। पहले मेरा खाली बात समझ लो, आंसर आपको खुद कैलकुलेट करना है, आंसर नहीं कैलकुलेट करने वाले। बस हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको हम लोग सोचेंगे कैसे। पहले देखो क्या बोला है, पहले पढ़िए एक लाइन क्वेश्चन का। क्या बोला है कि 3 संख्याओं का योग कितना दिया है? 6। तो सर हम मान लेते हैं कि पहला संख्या कुछ रहा होगा, दूसरा संख्या रहा होगा और कुछ तीसरा संख्या। तो x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो। तुम्हारा मन करेगा तो p q r भी मान सकते हो। बताओ क्या माना जाए, p q r की x y z? x y z। तो चलो मान लीजिए कि सर पहला संख्या हमारा थोड़ा देर के लिए है x और दूसरा संख्या कितना है y और तीसरा संख्या बाबू कितना है z। ये बोला है कि 3 संख्याओं का योग। तो देखो, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तीसरा संख्या z। आई तीनों का योग आपको कितना दिया है? 6। तो यानी कि ऐसा कह रहा है कि नहीं, x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर है? 6 के। समीकरण 1 बन गया कि नहीं बन गया? अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से, बताओ तीसरी संख्या कौन है मेरा? z। तीसरी संख्या z, तीसरी संख्या को कितना से गुणा करना है? 3 से। तो मैं 3 से गुणा करो तो कितना बनेगा? 3z। तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर फिर क्या बोला है? गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ना है। मतलब दूसरी संख्या में ले जाके क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो दूसरी संख्या कौन है? y। तो जोड़ दिए सर। तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में ले जाके क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो क्या मिल रहा है? 11 मिल रहा है। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 11 नहीं हो जाएगा? तो यहाँ हम इसको भी लिख दिए कि 11 और यहाँ का है y प्लस 3z। ये बात बुझाया हम कैसे समीकरण बना रहे हैं? बोलो। चलो अगला पढ़ो, अगला लाइन क्या लिखा है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से कौन कौन बाबू? पहली, तो पहली कौन है? x और तीसरी कौन है? z। मतलब पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से किसका सर? दूसरी संख्या भाई का क्या प्राप्त होता है? 2 गुना, यानी कि 2 नहीं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या देखो तो कि x माइनस 2y प्लस z किसके बराबर हो गया? 0 के। यानी कि यहाँ लिख दो x माइनस 2y प्लस z किसके बराबर हो गया? 0 के। समीकरण 2 और समीकरण 3 और जितना लंबा चौड़ा बात लिखा था कुछ नहीं लिखा था, यही लिखा था बस। ठीक है। अब बाबू सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है कि कितना आएगा। x का मान, y का मान और z का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो कि x का मान कितना होगा। x का मान लो कुछ भी आएगा, y का मान कुछ आएगा और z का मान कुछ भी आएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, फिर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग कल से आगे देखेंगे लोग।